हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास जो है हमारी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित होने वाली है। आप इसमें देख पा रहे होंगे इस तरह की चीज़ें जो है हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और यह क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चनों को जो हम एक एक करके देखेंगे और बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि यदि आप हमारे वीडियो को 3 से 4 मिनट के लिए देखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप हमारे पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसमें आपका कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फायदा भी होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके पास जो एक जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया हो, क्या आपने एक सीरीज ऐसी देखी होगी जैसे क्या 5, फिर 10, 20, 40, 80, इस तरह से जो है यह हमारी सीरीज जो है अनंत तक चल रही है। तो यह जो है एक जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं तो वहां से जो हमारा निकल के आता है वो निकलता है हमारा आर यानी कि सार्व अनुपात। आर जो है इसको हम बोल देते हैं क्या? सार्व अनुपात। सार्वानुपात, ठीक बोल देते हैं। इस आर से हमें डिनोट कर देते हैं, इसको सार्वानुपात हम बोल देते हैं। सार्वानुपात कैसे निकालते हैं कि यदि हम A2/A1 करें यानी कि दूसरे पद में पहले पद का जब हम भाग देते हैं तो 10/5 यानी कि हमारा 2 आता है। इसी तरह से यदि हम तीसरा पद यानी कि 20 में जो है दूसरा पद 10 का भाग देते हैं तब भी 2 आता है, चौथे में तीसरे का। इस तरह जब हम भाग करते हैं तो हमारा सार्व अनुपात यानी कि जो आर है वो हमेशा 2 बना रहता है। यानी कि एपी में क्या हो रहा था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल रहा था वो समान था, लेकिन यहाँ पे जो अनुपात है यानी कि दूसरे पद का पहले पद से वो अनुपात जो है वो समान बन पा रहा है। तो इस तरह की श्रेणी को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बोल देते हैं। और देखिए, हम यह जो पहला पद होता है जैसे हम वहाँ पे ए डिनोट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमारा ए पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होता है अपना ए आर। तीसरा पद, पद कौन सा है? तीसरा, तो पावर कितनी आएगी? 2। चौथा पद क्या होगा हमारा? ए पद है चौथा, मतलब ए आर 3। पांचवा पद क्या होगा? ए आर 4। देखिए, पद पांचवा है, पावर 4 है, यानी कि एक पद कम आई। तो मैं आपसे कहूं कि बताइए एनवा पद क्या होगा? तो आप कहेंगे ए आर की पावर n-1। ये जो है हमारा क्या होगा? एनवा पद होगा। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी यदि हमें एनवा पद यदि फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए आर की पावर n-1। ये हमारा बन जाएगा। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जो एनवा पद हम कैसे निकालेंगे? जैसे इसी श्रेणी में मैं आपको बताऊं कि आप मुझे 20वां पद फाइंड आउट करके बताइए, यानी कि टर्म जो है 20वां पद क्या होगा? तो आप कहेंगे 20वां पद का मतलब हो गया ए आर की पावर 19, ए आर की पावर 19। तो ए हमारा क्या है? प्रथम पद हमारा 5 लिखा गया है, ठीक बात है। आर यानी कि सार्व अनुपात यानी कि A2/A1 क्या है अपना? आप कहेंगे सर 2 है और 2 की पावर में 19। तो ये जो पद निकल के आएगा ये हमारा 20वां पद जो है वो निकल के आएगा। इस तरह से उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक तो होता है हमारा एन, टोटल कितने टर्म जो है किस तरह से निकालते हैं। एक होता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन पदों का जब हमें योगफल ज्ञात करना हो, यानी कि टोटल एन पद हो और तो उनका योगफल। देखिएगा, आपने 10वीं क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन से? ए 1 - आर की पावर n बटे 1 - का आर। एक आपने ये पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा एस एन बराबर ए आर की पावर n-1 बटे r-1। देखिए, ये 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब r का मान है ना 1 से ज़्यादा हो, यानी कि r का मान जब 1 से ज़्यादा हो, यानी कि r का मान जो है इस 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा r का मान जब 1 से बड़ा होगा तो हम n पदों का योग लिखते हैं a r की पावर n-1 बटे r-1।
और ये कब लिखते हैं, जब हम r की मान जो है 1 से कम होता है। देखिए r का मान जब हम 1 से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव बना रहेगा। आप देखिएगा r का मान जो है ये 1 से यदि यहाँ पे बड़ा भी रखेंगे ना तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों कटेंगे वो सेम ही फॉर्मूला बनेगा। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जो है इस तरह से लिख देते हैं कि भाई r का मान 1 से ज़्यादा पूछेगा ना तो हम एक काम करेंगे, उस ज़्यादा में से 1 को कम को घटा देंगे। r का मान 1 से कम रहा तो 1 में से r का मान 1 से कम है तो 1 में से वो घटा देंगे। इस तरह से जो हम लिखते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या कि यह जो सीरीज लिखी गई है कौन सी, 5, 10, 20, 80, इसी सीरीज की आपसे पूछ ले कि बताइए 10 पदों का योग क्या होगा। तो आपसे पूछ ले बताइए सर 10 पदों का योग क्या होगा। तो ए प्रथम पद हमारा क्या था इस सीरीज में, आप कहेंगे सर 5। सारवा अनुपात क्या था, आप कहेंगे सर 2। और टोटल एन कितने दे रखा है बताइए, 10 पदों का योग हमें पूछना है। टोटल 10 पद, ए हमारा हो गया 5, आर का मान है 2, 2 की पावर एन कितने पद हैं 10, माइनस का 1 और बटे में क्या आ जाएगा आर का मान 2 माइनस का 1, यानी कि क्या निकल के आ गया 5, 2 की पावर में 10 और माइनस का 1। ये जो है हमारे टोटल नीचे 1 बन गया। टोटल जो है वो 10 पदों का योग जो है निकल के आ गया। ये चीज़ें दो आपको फॉर्मूला याद करना है। एक तो एनवा पद क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस का 1, एक एन पदों का योगफल जब आर का मान 1 से कम है तो ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस का आर। अब आप देखिएगा इसी फॉर्मूले में जो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आर का मान जो है क्या होगा जब कम आएगा यानी कि 1 से कम आएगा, यानी कि देखिए यदि ये वाली जो सीरीज है आपने अनंत श्रेणी की देखी होगी, तो जैसे यहाँ पे एक सीरीज लिखी गई हो क्या, जैसे सीरीज लिखी गई हो क्या 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, इस तरह से जो है प्रत्येक बार जो है आधी आधी होती जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रथम पद जो है वो हमारा 32 आएगा। सार्व अनुपात जो है उस 2 बट्टे में एवन यानी कि 16 बट्टे में 32 क्या आएगा अपना 1 बट्टे में 2, यानी कि जब r का मान जो है 1 से छोटा हो और ये वाली जो हमारी सीरीज जो है वो अनंत पदों तक जा रही हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन बराबर में a बट्टे में 1 माइनस का r। ये जो है अनंत सीरीज जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पद हमें दिए हुए हो तो अनंत पदों का जो योग होगा वो होगा a बट्टे में 1 माइनस का r। देखिएगा ये वाला फॉर्मूला जो है इस वाले फॉर्मूले पे जब आप 1 माइनस आर की पावर एन है इसको जब हम खोलते हैं यानी कि 1 आर की पावर एन क्रमचे सरमचे के अनुसार जो है जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा अपना 1 माइनस का एन आर। अब देखिएगा एन जो है यहाँ पे अनंत पद है यानी कि 1000, 2000, लाख, यानी कि ये सीरीज रुक ही नहीं रही, यानी कि एन का मन बहुत ही ज़्यादा हो गया। इस वैल्यू को जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं और फॉर्मूले में जो है हमारा यहाँ पे केवल ए ही जो हम रख देते हैं, यानी कि टोटल एस एन जो योग आएगा अनंत पदों का वो क्या आएगा, वो आएगा ए बट्टे में 1 माइनस का आर। चलिए अब हम जो है क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है 9, 99 और 3 बार 99, तो 100 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो अब देख पा रहे होंगे कि यदि आप यहाँ पे A2 बटा A1 यानी कि सार्व अनुपात निकालने के लिए यदि आप A2 बटा A1 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो अपना 11 यानी कि 1 1 बनेगा, लेकिन आगे जब 999 पे आप 99 का भाग देंगे तो 1 1 1 नहीं बन पाएगा। यानी कि हमें सबसे पहले इस वाली सीरीज को जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में जो है बदलना पड़ेगा। तो देखिए इस 9 को जो है मैं 10 माइनस का 1 जो है लिख देता हूँ, फिर प्लस 99 को मैं लिखता हूँ 100 माइनस का 1 प्लस 1000 माइनस का 1। इस तरह से जो है मैं टोटल 100 पदों तक जो है इसको लिख देता हूँ, यानी कि टोटल जो है हम 100 पदों तक इस तरह से लिखेंगे ताकि वो गुणोत्तर श्रेणी हमें बनती हुई नजर आए। अब आप देखेंगे -1 -1 -1, तो टोटल 100 पदों तक है तो ये तो अपना टोटल माइनस का 100 बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 टोटल 100 पद तक है यानी कि माइनस का 100 बन गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज को देख पा रहे होंगे क्या है कि 10 प्लस का 100 प्लस 1000,
ये वाली जो सीरीज आप देख पा रहे होंगे ये जो है अपनी गुणोत्तर श्रेणी में बन पा रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ A2 बट्टे में A1 यानी कि सारो अनुपात निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, वो 10 आ रहा है, यानी कि 100 बट्टे में 10 यानी कि हमारा 10 निकल के आ रहा है। इसी तरह से आप तीसरे पद में दूसरे का भाग लगा रहे हैं तब भी जो है वो हमारा 10 ही निकल के आ रहा है। यानी कि अब जो है हम यहाँ पे टोटल SN का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल 100 पदों का योग। तो क्या होता है हमारा A R की पावर में N माइनस का 1 बटे R माइनस का 1। और आप देख भी पा रहे होंगे R का मान क्या है, एक से ज़्यादा ही है तो हम R माइनस 1 वाली फॉर्म लिखेंगे। तो टोटल हमें 100 पदों का चाहिए। तो A अपना प्रथम पद क्या है इस श्रेणी का, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है अपना क्या 10। R का मान जो है वो भी हमारा क्या निकल के आएगा 10। और N का मतलब कुल कितने पदों का योग हमें चाहिए, वो चाहिए हमें 100 पदों का। और माइनस का 1, ये -1 पावर में नहीं होता नीचे में आएगा। बट्टे में R का मान हमारा 10 आ गया और माइनस का 1, यानी कि क्या बन गया 10 इंटू 10 की पावर 100 और माइनस का 1 बट्टे में 9, ये जो हमारा निकल के आएगा। और माइनस का ये जो 100 था ये हमारा चल रहा है, यानी कि माइनस का 100 हम अलग से ले लेंगे। अब जो हम यहाँ 9 जो है वो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 10 इंटू 10 की पावर 100 माइनस का 1 और माइनस अपना बन जाएगा क्या 900। अब जो आप ऑप्शन पे नज़र लगाएंगे कि किस तरह का ऑप्शन जो आपके एग्जाम में दिया जाता है तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम इससे आगे की कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें इस तरह की सीरीज दी रखी हो तो उसको गुणोत्तर श्रेणी में हम बदलेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो 11 111 1011 लिखे दे तो हम क्या करेंगे 10 प्लस का 1 कर देंगे, 101 को 100 प्लस का 1। इस तरह से वो वाली सीरीज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 7 प्लस 77 प्लस 777। इस तरह से टोटल 100 पदों का योग हमसे फिर से पूछा गया है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए कि यदि आप A2 बटा A1 करते हैं तो भी आपका सारो अनुपात जो है क्या बन पा रहा है 11, लेकिन आगे ये समान नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यानी कि जो सबसे पहले हम करेंगे तो इसमें से हम यदि 7 यदि मैं कॉमन लेता हूँ, यानी कि टोटल यदि मैं इसमें से 7 कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा 1 प्लस का 1 1 प्लस का 111। इस तरह से जो है ये हमारी टर्म जो है वो T100 यानी कि 100 पदों तक जो है ये चली जाएगी। यानी कि हमें सबसे पहले 7 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए 1 11 111। अब भी यदि हम इसको भाग लगाएंगे तो ये वाली सीरीज हमारी सही नहीं बन पा रही। अब देखिए हमें यह तो पता है क्या कि 9 9 9 जो है वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी में बनने की ताकत रखती है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कि यदि मैं ऊपर और नीचे यदि मैं 9 और 9 से गुणा कर देता हूँ, यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चन तब भी आए उसका हमारा यही पैटर्न होगा। यानी कि हम ऊपर और नीचे 9 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा क्या बनेगा 1 प्लस का ये जो है हमारा कहाँ तक जाएगा 100 पदों तक जाएगा। अब देखिए मैं इस 9 को अंदर लेके आता हूँ तो क्या बनेगा 7 बटे में 9, यहाँ पर बन जाएगा अपना 9 प्लस का 9 प्लस का 9 9 9 और ये हमारा टोटल 100 पदों तक जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका मान तो आपने अभी निकाला, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसका मान तो आपने अभी निकाला, वो क्या आया ये वाला मान हमारा निकल के आ गया। और इसको किससे गुणा कर देना है, आप कहेंगे इसको गुणा कर देना है 7 बटे 9 से, 7 बटे 9 और इसको गुणा कर देना है हमें किससे 10 10 की पावर 100 माइनस का 1 और माइनस का 900 और बट्टे में हमारा 9। देखिए एग्जामिनर हमें सबसे पहले ये वाली सीरीज कभी नहीं देगा कि 9 प्लस 99 प्लस 999, वो हमेशा ही इस सीरीज को जो है छुपाने की कोशिश करेगा। यानी कि हमें जो 7 7 दे सकता है वो 8 8 दे सकता है, वो 9 9 दे सकता है। यानी हमें इस सीरीज तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप जो फॉलो करने ही होंगे।
यानी कि सबसे पहले हमें कॉमन लेना है 7, फिर एक एक बन जाएगा, फिर हम ऊपर नीचे जैसे ही 9 से गुणा करेंगे तो ये वाली सीरीज जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बदलने की जो है ताकत रखती है। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है इस दोनों सीरीजों को जो पहले छुपाएगा और सीधा इस फॉर्म में पूछेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद चीज़ें जो आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे हो। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है कि एक जेपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिख रखा है कि इसका छठवां पद, एक जीपी का छठवां पद उसी श्रेणी के तीसरे पद से 8 अधिक है। तो आप बताइए जीपी का छठवां पद होगा क्या? तो आप कहेंगे सर ए आर की पावर 5 छठवां पद होगा ए आर की पावर। किसी जीपी का छठवां पद उसी श्रेणी के तीसरे पद, तीसरा पद क्या होता है? आप कहेंगे सर ए आर स्क्वायर। तीसरा पद का 8 गुणा, यदि तीसरा पद का जब हम 8 गुणा कर दें तो वो हमारा आ जाता है छठवें पद के बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ ए से ए कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, यानी कि आर क्यूब जो है वो हमारा 8 बनेगा। और इसको हम आर क्यूब जो है, इस 8 को जो है हम 2 का क्यूब लिखेंगे। आप देखेंगे घातें समान हो गई तो आधार आर जो है हमारा सार अनुपात का मान जो है वो हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक बात है। क्वेश्चन में हमसे आगे बताया कि दूसरा पद ज्ञात करो। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या होगा हमारा ए आर। तो आर की वैल्यू तो हमारी 2 आ गई 2a, लेकिन ए अभी तक भी नहीं निकला। तो ए हमारा फिर से निकले, इसके लिए कंडीशन दे रखा गया कि यदि पांचवा पद 48 है। पांचवा पद का मतलब होता है ए आर की पावर 4। पांचवा पद यानी कि ए आर की पावर, जितना पद है उससे आर की पावर 1 कम होगी। एनवा पद क्या था? ए आर की पावर n-1। तो पांचवा पद हमें दे रखा है वो कितना है हमारा 48। अब आप देखिए आर की वैल्यू 2 आ गई तो 2 की पावर में 4 बराबर में 48। तो आप बताइए ए जो क्या बनेगा? 2 की पावर 4 क्या होता अपना 16, और 16 थी 48। ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई, आर की वैल्यू अपनी 2 थी। हमसे ए आर यानी कि दूसरा पद पूछा था, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू में 2 यानी कि क्या बनेगा 6। यानी कि हमारा जो दूसरा पद बनेगा वो 6 बनेगा। आपसे 10वां पद पूछता तो क्या बनता? ए आर की पावर 9। आपसे 7वां पद पूछता तो ए आर की पावर 6। ए और आर दोनों का मान हमारा निकल के आ गया। तो अब आपसे कोई भी पद पूछे या फिर उसके पदों का योग पूछे तो इस तरह की चीज़ें जो आसानी से निकल जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है क्या? 32, 16, 8, 4, 2 यानी कि हमारी सीरीज जो है आप देख पा रहे होंगे लगातार कम होती हुई आ रही है। यानी कि ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी कि अवरोही क्रम में जो है ये हमारी सीरीज चल रही है, यानी कि घटते हुए क्रम में। एक होता है हमारा आरोही। आरोही में देखिए ए बड़ा है या फिर आ, आप कहेंगे आ बड़ा है, तो ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि ये हमारी बढ़ती हुई सीरीज होती है। अवरोही यानी कि ए छोटा होता है, ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटती हुई सीरीज को दर्शाता है। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रथम पद आप कहेंगे सर 32। ओके, मैं आपसे कहूँ कि बताइए सार्व अनुपात आर का मान। तो आप कहेंगे सर A2 बट्टे में A1। तो आप कहेंगे क्या 1 बट्टे में 2। अब देखिए जब ये सीरीज घटते हुए क्रम में चल रही है तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अनंत पदों का योग जब ये सीरीज घटती हुई चलेगी यानी कि आर का मान 1 से कम है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला ए बट्टे में 1 माइनस का आर। ए बट्टे में 1 माइनस का आर। और गुणोत्तर श्रेणी में जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो केवल और केवल इसी फॉर्मूले पे जो सबसे ज़्यादा बनते हैं। और हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी देखने वाले, तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ए जो है हमारा प्रथम पद क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 32। ए प्रथम पद 32 हो गया, और 1 माइनस आर का मान क्या आ गया 1 बटा 2, यानी कि क्या निकल के आएगा 32। 1 बटा 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2, यानी कि 64। हमारा जो है इस अनंत श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी जो है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके अनंत पदों का जो योग है वो हमारे क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 64। यानी कि जब देखिए ये फॉर्मूला क्या था हमारा ए बटे में 1 माइनस का आर और 1 माइनस आर की पावर एन था। तो ये क्रमचय संचय से जब हम इसका प्रसार करते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू लगभग हम जो है शून्य के बराबर यानी बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेते हैं इस वाली वैल्यू को। तो ए बटे 1 माइनस आर हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके स्क्रीन पे है। 36 की पावर में है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक ये हमारी सीरीज चल रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वाली सीरीज को यदि मैं सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ एज जो है यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो बनेगा हमारा 1/3। और आर क्या होता है, आर बोले तो सार्वय अनुपात, किसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में। तो वो होता है हमारे क्या, A2 बटे में A1 यानी कि दूसरा पद बटा प्रथम पद। दूसरा पद है अपना 1/9, प्रथम पद है अपना 1/3। 3 ऊपर जाएगा, सारो अनुपात का मान क्या निकल के आएगा 1/3। और सीरीज देखिए क्या है 1/3, 1/9, 1/27। इस तरह से जो है हमारी सीरीज जो है वो चल रही है। तो क्या हो जाएगा, टोटल अनंत इन्फिनिटी पदों का योग क्या बन जाएगा हमारा, एस इन्फिनिटी बटा क्या होता है 1/r। ए हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ए है अपना 1/3 और माइनस आर का वैल्यू भी 1/3। 1/3 क्या होता है 2/3 यानी कि 1/3 2/3। ये जो 3 कटेगा क्या बनेगा 1/2, यानी कि अनंत पदों का जो योग निकल के आया इस वाली सीरीज का 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, वो क्या आया 1/2। और 36 यहाँ पे लिखा गया 36 और 36 की पावर 1/2, यानी कि ओबीसी बात है 36 का रूट जो कि क्या होता है अपना, आप कहेंगे सर 6। यानी कि इस सीरीज का जो मान निकल के आया वो होगा हमारा 6। इस तरह की चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बस आप गुणोत्तर श्रेणी में 3 फॉर्मूलों को याद रखना। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एनवा पद का फॉर्मूला Tn बराबर होता है AR की पावर n-1 पहला पद। अनंत श्रेणी का योग जो है पूछे तो क्या होता है A/1 - बस ये 2 फॉर्मूले जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लें। और एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था Sn बराबर A1 - r की पावर n बट्टे में 1 - कब, जब r का मान जो है हमारा 1 से कम हो। और जब r का मान 1 से ज़्यादा हो तब क्या होगा, हमारे अनंत पदों का योग r की पावर n-1 बट्टे में r-1, r का मान जब 1 से ज़्यादा हो। तो ये 3 फॉर्मूले यानी कि अनंत पदों का योग जो है A/1 - कब, जब सीरीज जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही हो, यानी कि घटते हुए, यानी कि अवरोही क्रम में जो है सीरीज चल रही हो। उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में जो है हम इस तरह के क्वेश्चन जो देखने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब